ओम कल आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही, आ रही। ठीक है जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस कार्यक्रम के संचालक मेहरोनी ललितपुर के मंत्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी, आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच में जो उपस्थित हुई हैं, गुरुकुल के उपलक्ष्य में हमें एक नया रास्ता हमारे सम्मुख रखेंगी और उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधु और विद्वज्जन, आइए एक भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि वैदिक विचार अगर हमारे बीच में होंगे तो अवश्य ही हमारी भूमि स्वर्ग बनेगी। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज की सुगंध से दुर्गंध मिटाएंगे, स्वस्थ और संयमी ये जीवन बनाएंगे। यज की सुगंध से दुर्गंध मिटाएंगे, स्वस्थ और संयमी ये जीवन बनाएंगे। पावन यहाँ का कण कण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। खोजने से मिले नहीं कोई चोर चार भी, धर्म के विरुद्ध ना हो कोई व्यवहार भी। खोजने से मिले नहीं खोजने से मिले नहीं कोई चोर चार भी, धर्म के विरुद्ध ना हो कोई व्यवहार भी। सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा,
वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद दूर हो, प्रेम भाव सभी प्राणियों में भरपूर हो। ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद दूर हो, प्रेम भाव सभी प्राणियों में भरपूर हो। मानवता ही धर्म हमारा होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज हो। ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज हो। फिर से मधुर समकायन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा, वैदिक विचारों उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ओम। धन्यवाद जी। और आज हमारा सभी का सौभाग्य है कि गुरुकुल चोटीपुरा की स्नातका डॉक्टर करुणा शंकर जी सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और आज नागपुर में जो जीएसटी पद पर कार्यरत हैं बहन प्रियंका पारासर जी, उनका व्याख्यान और सारस्वत अतिथि के रूप में करुणा जी। और एक जो गीत प्रियंका जी ने गाया और लिखा हुआ है, उस गीत को मेरी बेटी अदिति आर्य सुनाई। अदिति जी, आप सभी को सादर नमस्ते। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब आर्या की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी। हरि बाल जमेगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनुर्भव का नारा। जो मैं भी हूँ तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है। हर जुल्म और
सितम से छूटे चुका, भारत देश ये अपना है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ने गाया है इस गीत को। हमारी बहन जो आज की मुख्य प्रवक्ता हैं प्रियंका पारासर जी, उन्होंने इस गीत को जब यूट्यूब पे उस पर देखा हम लोगों ने, तो इस गीत को लिख करके बेटी ने कई मंचों पे इसको गाया। और आज ऐसे दो महान विभूतियां हमारे बीच में, डॉक्टर करुणा आर्या जी जो गुरुकुल चोटीपुरा की स्नातका हैं, और प्रियंका पारासर भारती जी, और पूरे देश में जिन्होंने 70 पुस्तकें लिख करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी की गर्मामय उपस्थिति में। आइए बहन प्रियंका पारासर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत बहुत आभार आदरणीय लखन आर्य जी आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सर्वप्रथम तो मैं बहुत भावुक हो गई बच्ची को सुनकर, और बहुत ही सुंदर गाया। और आपने जो परिचय दिया, हम कोई विभूति नहीं है, हम साधारण है, कोई बहुत बड़ा कार्य हमने किया नहीं है। आदरणीय करुणा आर्या जी भी उपस्थित है, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय कविता आर्या जी और समस्त जिन्होंने भजन प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं, तो मैं सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और जितने भी संयोजक संचालक हैं इस कार्यक्रम के, उनका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मेरी वाणी ठीक से पहुंच रही है लखन लाल जी? जी बहन जी, आ रही है, साफ आवाज आ रही है। जी जी जी। तो मैं सर्वप्रथम, क्योंकि इस समय राष्ट्र की स्थिति ऐसी है लखन भाई जी, कि जो राष्ट्र है, हमारी माँ है, वो बलिदान मांग रही है जी। वो युवाओं का, युवतियों का बलिदान मांग रही है। तो उसी पर एक पहले मैं गीत निवेदित करती हूँ, उसके पश्चात जी। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों, अबलाओं से रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। कोटि कोटि हाथों में चमके, असी चपलासी चम चम करके, तुम प्रलयंकर गण हो यम के, करो रक्त गंगा में स्नान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। पूजा करने को मत जाओ, फूल चढ़ाने भी मत जाओ, कहती आज भवानी गाओ, दो रण में दो जीवन दान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। मातृभूमि के हृदय दुलारो, वरि को वैभव बन ललकारो, युग की मांग यही है प्यारो, यही आज जप तप व्रत ध्यान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। बहुत बहुत आभार। और यदि आपकी अनुमति हो
तो मेरा जो आज का प्रमुख विषय है मैं उसको प्रस्तुत करती हूँ। प्रारंभ करें जी। जी, तो हम लोग जो आर्यगण हैं, आमतौर पर सभी ने देखा होगा कि और जो युवा वर्ग है विशेष रूप से वो पूछता है कि भाई उन्हें ऐसा लगता है कि एक विशेष कैटेगरी ऑफ लोग हैं, एक सेट ऑफ लोग हैं जिनका कर्तव्य है समाज की सेवा करना। तो क्या वास्तव में यही वास्तविकता है? आज का मेरा जो विषय है वो, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि गुरुकुलों की प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो इस विषय का प्रारंभ मैं जिस बिंदु से करने जा रही हूँ कि क्या समाज में संयोजन या फिर समाज को सुनियोजित रूप से चलाने का दायित्व कुछ एक ही लोगों के हाथ में है। लोग, युवाओं को लगता है कि जो हम लोग हैं हमारा कर्तव्य है, लेकिन आइए आज हम चिंतन करते हैं कि क्या ऐसा है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर हैं। एक दूसरे की अंतर्निर्भरता के बिना हमारा कार्य ही नहीं चलेगा। यदि कोई एक बहुत बड़ा साधु या सन्यासी व्यक्ति भी होगा, हमें लगता है कि वो तो अपना जो है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं उसे भी गृहस्थों की आवश्यकता होती है, भोजन के लिए, पानी के लिए, जो है एक बड़े से बड़े सन्यासी तक को आवश्यकता होती है। और जब हम जो साधारण मनुष्यों की बात करते हैं तो हम तो खाने पीने से लेकर सामान्य वस्तुओं तक के लिए आपस में अंतर्निर्भर है। इसका अर्थ है कि हमारा जो सुख या दुख है वो पूरे समाज में जितने लोग हैं, समाज में, राष्ट्र में जितने लोग हैं, उनके सुख और दुख के ऊपर निर्भर करता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि मानिए कि आपके घर के सामने कोई जो है, आपके पड़ोस में मकान में रहने वाला कोई व्यक्ति आपके घर के सामने कचरा फेंक कर चला जाता है और उस कचरे में से जो है मक्खियां, मच्छर आदि हो रहे हैं और आपके घर में वो बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप बोलेंगे कि जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? जिस प्रकार से हमारा रवैया होता है कि क्या करना है, हमें जाने दो, जो हो रहा है हो रहा है, वहां आग लग रही है लगने दो। तो क्या हम ये कहेंगे कि जाने दो? नहीं, क्योंकि वो कचरे से हम भी प्रभावित हो रहे हैं, हमारे घर के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे घर में बीमारी आ रही है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला रिएक्शन होगा कि भैया बगल में जाके उसको चिल्लाकर आ जाएंगे कि चल यहाँ से तू कचरा हटा दे। तो जब अपने घर में जो है समस्या उत्पन्न होती है तो हम तुरंत रिएक्शन देते हैं। तो क्या दूसरे के कर्म से सड़क पर चलते चलते हम तो बराबर ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहा और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसके कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा? निश्चित रूप से हमारी कोई गलती नहीं होने पर भी, हमारे नियमों के पालन करने के बावजूद सामने वाले के नियमों का पालन न करने के कारण जो है हमें दुख हुआ, हमारे जीवन में दुख आया। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें अपने जीवन को सुनियोजित रखना है तो सामने वाले को भी उतना ही नियम और कानून का पालन करना पड़ेगा जितना कि हम स्वयं कर रहे हैं। इस बिंदु का मुख्य मेरा जो निष्कर्ष था वो यह था कि हम आपस में एक दूसरे के कर्मों से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर और राष्ट्र के अंदर हम एक दूसरे के कर्मों से हैं। यदि मेरे घर में आग लगेगी तो मैं स्वयं भी जलूंगा और राष्ट्र जो है वो हमारा घर है, यदि राष्ट्र कहीं जल रहा है तो हम स्वयं भी जलेंगे। यह हमें स्मरण रखना चाहिए और इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि राष्ट्र में कोई एक पर्टिकुलर समस्या है तो हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कभी नहीं होगा। आप स्वयं भी जलेंगे, इसलिए आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। सर्वप्रथम तो हम युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है और इसीलिए यह कर्तव्य केवल कुछ चंद लोगों का नहीं है कि जो है सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। हर एक व्यक्ति को नियम और कानूनों का पालन करना आवश्यक है। अब जब नियम और कानूनों का पालन करना आवश्यक है तो नियम और कानून क्या है? जब यह हम समझ गए कि यदि हम विभीषिकाओं से, यदि हम समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें नियम और कानूनों का पालन करना पड़ेगा, हमें स्वयं भी सतर्क रहना पड़ेगा और लोगों को भी सतर्क रखना पड़ेगा। तो
नियम और कानून क्या है। अब अभी बताया था लखनलाल जी ने कि गौतम खट्टर जी ने अभी एक विषय लिया था कि ईश्वर का संविधान जो है वेद है, वेद ही ईश्वर का संविधान। तो जो है युवा वर्ग के अंदर आज के समय में इतनी भ्रांतियां उत्पन्न हो चुकी हैं धर्म को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम और कानून कौन तय करेगा, इस बारे में जो है बहुत सारी भ्रांतियां हैं और यह निश्चितता नहीं है, समझ में नहीं आता है युवाओं को कि किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, डूज और डोंट्स क्या होना चाहिए एक जो है एक व्यक्ति के जीवन के अंदर। तो अब वो डूज और डोंट्स या नियम और कानून क्या है, तो वास्तव में ये नियम और कानून निश्चित है ही नहीं कुछ भी हमारे देश के अंदर, ना ही इस समस्त विश्व के अंदर। क्यों? क्योंकि इतने सारे मत पंथ और मत मतांतर और संप्रदाय आ चुके हैं कि सबने अपने 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 अनुसार नियम और कानून बना लिए। जब अपने अपने अनुसार नियम और कानून बना लिए तो निश्चित रूप से एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, टकराव की स्थिति पैदा होती है। और जब नियम कानून, आपके नियम कानून अलग है, आप अहिंसा में मानते हो और सामने वाला जो है एक जीव को काटने में ही अपना त्योहार मनाता है, तो कहाँ से समरसता पैदा होगी, कहाँ से सुख होगा, तब तो दुख ही दुख होगा। तो ऐसे में जब हम नियम और कानूनों की बात करते हैं तो वो कौन से नियम कानून है जो हमें पालन करना है, तो ऐसे में इसका उत्तर जो है वो यही आता है कि जो ईश्वर के द्वारा जो ईश्वरोक्त वेद हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ नियम और कानून है जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करने पर वह स्वयं भी, उसका परिवार भी, समाज और राष्ट्र, समस्त जो है विश्व, समस्त मनुष्य जाति ही नहीं समस्त प्राणी जगत जो है वो सुख में रह सकता है यदि वह वेदों के अनुसार नियम और कानूनों का पालन करता है। हाँ, यह अवश्य है कि किसी स्थान या परिस्थिति या देश और काल के अनुसार कुछ नियम और कानूनों में इधर उधर हो सकता है, परंतु जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है मनुष्य के जीवन में, वही हर कोई सुबह ही उठता है, हर कोई रात में ही सोता है मनुष्यों में, तो वह नियम तो कभी बदलेंगे नहीं। और वो नियम कानून जो है वो ईश्वरोक्त वेदों के अनुसार चलने पर ही समरसता आ सकती है। अब इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जरा इस चिंतन यह कुछ नया मुझे आया था दिमाग में कि हमारे देश के अंदर संविधान जो है उसमें धर्म का कितना ही यानी क्या कहना चाहिए, विक्षिप्त अर्थ निकाला हुआ है। कहा है कि धर्म और राज्य को अलग रखो, धर्म से राज्य अलग होना चाहिए, धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है और राज्य जो है, राज्य की व्यवस्था जो है वह सार्वजनिक विषय है, इसलिए धर्म और राज्य को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जितने भी सज्जन हैं, 50 से अधिक सज्जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है आप सभी को धर्म का अर्थ पता होगा। धर्म का मोटे मोटे शब्दों में यदि हम अर्थ देखें तो कि भैया तुम जीवन में कौन से ऐसे नियम और कानूनों का पालन तुम्हें करना चाहिए जिससे कि आपका जीवन जो है वो अभ्युदय से निश्रेयस की ओर जा सके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर आप अग्रसर हो सकें, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो लेकिन संविधान में तो यही कह दिया कि धर्म को अलग कर दो भैया राज्य से, तो धर्म को यहाँ पे पर्याय बना दिया किसका, मजहब का। धर्म को हमारे संविधान में मजहब का ही पर्याय बना दिया, मजहब मत पंथ का पर्याय बना दिया। क्या मुझे बताइए, क्या धर्म के बिना, एक अग्नि का भी धर्म होता है जलाना, बर्फ का धर्म होता है ठंडा करना, जब जड़ वस्तुओं का स्वयं का धर्म होता है तो हम तो प्राणी जगत के सबसे श्रेष्ठ जो है प्राणी माने जाते हैं, प्राणी हैं। तो हमारा तो धर्म अर्थात हम कौन से नियम और कानूनों में बंधे होने चाहिए, वह धर्म है। और हमारा संविधान ही कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के कितने दुर्भाग्य गिनाए जाएं कि हमारे संविधान में ही धर्म की इतनी विकृत परिभाषा तो नहीं परंतु अर्थ लेकर एक नियम बनाया गया कि धर्म को अलग करो। अरे बिना धर्म के, बिना नियम कानून के तुम्हारा राज्य किस प्रकार चलेगा, बिना नियम और कानूनों के तुम्हारा राज्य किस प्रकार चलेगा, और तुम कह रहे हो कि धर्म को राज्य से अलग करो। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अब जब हम धर्म को राज्य से अलग करने की बात करेंगे, जब राज्य व्यवस्था को
हम बिना नियम कानून के करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र जो है वो पथभ्रष्ट होने की ओर अग्रसर होना ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब जब हमने यह समझ लिया कि धर्म शब्द की परिभाषा और अर्थ हमारे देश में ही स्पष्ट नहीं है, ऐसा देश जिसके धर्म ग्रंथों पर रिसर्च होता है, जिस देश का प्रत्येक ऋषियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का प्रत्येक शब्द धर्म को परिभाषित करता है, उस देश के अंदर जब संविधान के अंदर धर्म की परिभाषा का ऐसा विकृत अर्थ निकाला जाए तो बड़ा दुख होता है। और समस्त मीडिया से लेके जहां जहां चर्चाएं होती है, कहीं पर भी धर्म का सही अर्थ नहीं लिया जाता। यह बहुत, और इसी कारण से सब जो है गोलमोल वहीं पे होता रहता है, समस्त समस्याओं का। अब जब धर्म का ज्ञान, धर्म की परिभाषा का ही हमें ज्ञान नहीं, जब हम धर्म का ज्ञान कैसे होगा, हमें धर्म का ज्ञान कैसे होगा? वेदों से होगा, क्योंकि वेद ही जो है वो धर्म का मूल है। और वेदों का ज्ञान कहाँ से होगा? जब तक हम ईश्वर को ही मानेंगे नहीं। आज तो नास्तिकता है, मतपंथ है, सबके अपने अपने ईश्वर हो गए हैं। जब तक ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक वेदों को नहीं मानेंगे। जब तक वेदों को नहीं मानेंगे तब तक धर्म को कहाँ से जान पाएंगे? धर्म को जानना बहुत दूर की बात हो गई। इसका अर्थ है कि यदि हम बहुत गहनता से चिंतन करें तो समस्त समस्याओं का मूल निकल कर आता है कि, और मैं ये कहती हूँ ताल ठोक कर, कि जितने दुख और व्यथाएं इस दुनिया के अंदर हैं वो ईश्वर के सत्य स्वरूप को न जानने के कारण। और यही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इसी मूल के ऊपर कार्य किया। और आज जो है हम 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, तो उनका नाम लेना निश्चित रूप से बनता है। और उन्होंने ईश्वर के सत्य स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और यही मूल है। और जब ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने में ही समस्त समस्याओं का निराकरण निहित है, तो वो ईश्वर का सत्य स्वरूप कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कौन मार्गदर्शन देगा? तो इसका जो है समाधान निकल कर आता है, क्योंकि समस्याओं की तो हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन इसका समाधान निकल कर आता है कि एकमात्र गुरुकुल है जहां पर आपको ईश्वर के सत्य ज्ञान की जो है विद्या दी जा सकती है, और वो वेदों की शिक्षा है। और वेदों के पश्चात जो ऋषियों ने वेदों के आधार पर दर्शनों का या ब्राह्मण ग्रंथों का या अनेकानेक जो है ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों की रचना की, उनका अध्ययन जो है गुरुकुलों के अंदर होगा। यही जो है समस्याओं का समाधान है। और यदि अनुमति हो, क्योंकि भाषण जो है लंबा चलेगा, तो एक भजन में इसी स्वागत है जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहां में यदि अधिक समय हो तो आपको सूचित कर दीजिएगा। वैसे जी, तो एक भजन ये मैंने लिखने का प्रयास किया था कि यह जो व्यथा है, यह व्यथा जो मैंने कही, उसको मैंने गीत के रूप में जो है लिखने का प्रयास किया है। बहुत स्वागत। वेदों के अमृत को त्यज कर, वेदों के अमृत को त्यज कर, पाखंडों में पड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आर्यत्व के शीर्ष से गिरकर गर्त की ओर बढ़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वेदों के अमृत को त्यज कर पाखंडों में पड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भट्ट के साथियों, भारत का गौरव करो याद तुम, कारण खोजो आखिर, क्यों हो गए यूं बर्बाद तुम। भूल
भूल के रौद्र रूप वीरों का, भूल के रौद्र रूप वीरों का, थप्पड़ खाने खड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वेदों के अमृत को त्यज कर पाखंडों में पड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। बहुत अच्छे। ओ भारतवासियों, गुरुकुल विद्या के स्थान है, फिर क्यों देश में मेरी अंग्रेजी शिक्षा का गुणगान वाह, है। वाह, 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 वाह। विश्व को विद्या देने वाले, विश्व को विद्या देने वाले स्वयं ही दास बने हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वेदों के अमृत को त्यज कर पाखंडों में पड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। और षड्यंत्रों से मैं जो है हम जो अनजान हैं उससे मैं सचेत कर रही हूँ कि ओ भोले साथियों, षड्यंत्रों से हो अनजान तुम, वाह, 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 वाह। माता की रक्षा हेतु अर्पित करो अपनी संतान तुम। राष्ट्र के हित में सबका हित है, राष्ट्र के हित में सबका हित है, स्वार्थ में फिर भी अड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वेदों के अमृत को त्यज कर पाखंडों में पड़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आर्यत्व के शीर्ष से घट करे गर्त की ओर बढ़े हैं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। और बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ अब जो मेरा समाधान है, जो मैं बिंदु दर बिंदु जा रही हूँ कि समाज जो है वो सभी के सहयोग से चलता है, सभी के नियम कानून के पालन करने से चलता है, और नियम कानून धर्म है, और धर्म का ज्ञान वेदों से होगा। वेदों का ज्ञान जो है वो ईश्वर को समझने से होगा, और ईश्वर को समझने के लिए गुरुकुलों में जाना होगा, गुरुओं के पास जाना होगा। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी गुरुकुल आजकल चल ही पड़े हैं एक प्रकार से। हमने भी जो शिक्षा थोड़ी बहुत हमें जो भी गुरुओं की कृपा से आता है तो वो ऑनलाइन ही हुआ है। लखनलाल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, समस्त जितने जुड़े हुए हैं सबको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत है जी। मैंने ऑनलाइन ही जितना सीखा वो सब ऑनलाइन गुरुओं के माध्यम से सीखा। कृपा रही ईश्वर की, ईश्वर जो सब गुरुणाम अपि गुरु अस्ति है, उनकी कृपा रही। और तो अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए, अब जो मैकॉले जब भारत के अंदर आया, किसी देश की यदि आपको नींव को तोड़ना है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई, बिस्तर पे पड़ जाओगे, तुम आश्रित हो जाओ, आश्रित। बिल्कुल यही जो है अंग्रेजों ने हमारे साथ करने का प्रयास किया जब मैकॉले आया। मैकॉले का ध्येय क्या था कि भैया इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना है और इनको आश्रित करना है अंग्रेजों के ऊपर। और उसको पता था रीढ़ की हड्डी क्या है, जो हमारा गुरुकुल है वही है रीढ़ की हड्डी, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहीं से संस्कार बन के जाएंगी, वहीं से शिक्षा मिल रही है, वहीं से कौशल उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि भारत, अब बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है लखनलाल जी इसके ऊपर, तो भाई भारत जो है उसके अंदर जो छोटे उद्योगों का जो है वर्चस्व रहा करता था, गुरुकुलों में से इतनी सारी विद्याएं दी जाती थी और कौशल विकसित होता था, और कौशल के साथ में जो है मूल्यों और आदर्शों का विकास होता था। मैं यह नहीं कह रही कि एकदम समाज जो है बिल्कुल ही आदर्श हो जाया करता था भैया, है ना। ठीक है, हर समाज में, हर काल में, हर एक काल में जो है दुष्टों का वास रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक तुलनात्मक रूप से कह रही हूँ कि वर्तमान शिक्षा की तुलना यदि गुरुकुलों से की जाए
तो क्या होगा। तो मैकॉले और जो अंग्रेज थे वो अपने ध्येय में पूर्ण रूप से सफल हुए। उन्होंने हमें अपनी भाषा से दूर किया। भाषा जो कि एक बच्चे का जो मातृभाषा होती है, वो उसको गर्भ से ही उसी भाषा में संस्कार मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपने उससे ही दूर कर दिया, उसकी अभिव्यक्ति, उसका चिंतन, सब कुछ आपने एक विदेशी भाषा में कर दिया। और तो और आपने उसका जो स्वयं की भाषा के साथ जुड़ाव है उसको तोड़ने का प्रयास किया। आज के समय में आप देख लीजिए, आज के मतलब बहुत समय से, यानी जब से अंग्रेजों का काल रहा है उसके बाद से अंग्रेजी भाषा का ऐसा वर्चस्व स्थापित हुआ कि हिंदी बोलना, संस्कृत बोलना ही जैसे पाप ही होने लगा। हमारे तो स्कूल में जो है वो लिया जाता था, शुल्क लिया जाता था कि यदि हिंदी बोली, वो भी केंद्रीय विद्यालय की बात करिए, ऐसा शुरू हुआ था किसी समय में कि यदि हिंदी बोली दंड मिलेगा, दंड रूप में इतना पैसा भरना पड़ेगा। जब बच्चा यही सोचने लगेगा कि भैया मेरी तो भाषा बोलना ही अपराध है, तभी तो दंड मिल रहा है, भाषा बोलना ही अपराध है तभी तो दंड मिल रहा है, तो भैया वो क्यों बोलेगा, अपनी भाषा को बोलने में क्यों गौरव की अनुभूति करेगा, वो तो लज्जा करेगा कि भैया ये मेरी भाषा तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो अपराध है, तभी तो दंड मिल रहा है। और यही जो है अंग्रेजों ने गुरुकुलों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। हमारा जो कौशल था वो पूरी तरह से गया और रीढ़ की हड्डी तोड़ के बिस्तर पे लिटा दिया और अंग्रेजी की आश्रित कर दिया। आश्रित हो गए हम पूर्ण रूप से। और ये तो मैकॉले के जो है लेटर्स भी मिलते हैं ऐसे, तो वो अपने पिताजी को बड़े गर्व से बता रहा है कि मैं जिस ध्येय के लिए आया था वो तो सफल हो गया, पिताजी बड़ा सफल होता जा रहा है भारत के अंदर। और उसकी सफलता का आप वो देखिए, दूरगामिता, शारीरिक गुलामी या शारीरिक रूप से यदि आपको कैद कर लिया जाए वो उतना हानिकारक नहीं होगा जितना आपको मानसिक रूप से यदि गुलाम बना लेगा कोई, वो दूरगामी प्रभाव डालेगा। उसका दूरगामी आपको बहुत दुष्प्रभाव दिखाई देंगे आज भी मतलब आज तो और अधिक ही दिख रहे हैं हमें। वो जो अंग्रेजियत है, जो जिसका बीज उस समय बो दिया गया था गुरुकुली शिक्षा को हटाने के परिणाम स्वरूप, वो आज भी हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। और इसके पश्चात तो जब गुरुकुल शिक्षा का समूल रूप से नाश हो गया, और आज देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि अब हम जब रामायण पढ़ते हैं तो हम निषाद राज गुरु की बात करते हैं। वो मित्र थे जो है श्री राम के, और वो गुरुकुल के मित्र थे। मतलब गुरुकुलों में पहले जो है राजाओं से लेके तो जो है छोटे वर्ग तक के लोगों का जो है साथ में समरसता पूर्वक वो आपस में पढ़ाई करते थे। आज के समय में मैं देखती हूँ कि जो गरीब है, जिनके साथ कुछ समस्या है, केवल वही गुरुकुल जाते हैं। हालांकि पिछले जो युगों में जो भी हमारा इतिहास रहा उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है, लेकिन हम निश्चित रूप से देखेंगे जब गुरुकुल पुनरुत्थान की ओर बढ़ेंगे। और जब आप ये सोचिए कि जो एक छोटा बच्चा होता है, जब मैं समाधान की ही बात कर रही हूँ, कि जब हमारे इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर हुआ गुरुकुलों की जो है व्यवस्था को नष्ट करने का, एक जो छोटा बच्चा होता है, इसका मनोविज्ञान समझिए कि उसका ब्रेन जो होता है ना वो स्पंज की तरह होता है, स्पंज कि जो मतलब पानी को एकदम सोख लेगा। वैसे ही वो बच्चा जो उसको मूल्य, जो आदर्श दिए जा रहे हैं, जो उसको सिखाया जा रहा है, वो एकदम सोख लेगा बच्चे का मस्तिष्क। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो पत्थर बन जाएगा उसका मस्तिष्क, फिर नहीं बदल सकते हो आप, फिर पानी नहीं सोख पाएगा वो। तो ऐसे ही कुछ होता है शिक्षा के ऊपर ही, जो क्यों टारगेट किया जाता है। और हमारे देश में बताइए शिक्षा के ऊपर बात ही नहीं करता है कोई पार्टी गंभीरता पूर्वक। शिक्षा नीति बदलने के नाम पे जो है छोटा मोटा कर देंगे, दिखा देंगे। तो बच्चा जो है उसका मस्तिष्क हो जाता है पत्थर के समान जब वो युवा हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते तुम। तो जब गुरुकुल में बच्चे को मोरल ब्रेन वॉशिंग होगी, आज कैसे ब्रेन वॉशिंग हो रही, इमोरल ब्रेन वॉशिंग, व्यसन और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से नशों में बच्चे लिप्त हो रहे हैं, तरह तरह की ब्रेन वॉशिंग। बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस छोड़िए, स्कूल भी नशे का अड्डा बन चुके हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्कूलों में ना माँ बाप, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पैसा दे रहे हैं अपने बच्चे को बिगाड़ने के लिए, ऐसा लगने लगा है मुझे इधर उधर से पता चलता है कि आजकल स्कूलों में भी गांजा उपलब्ध हो रहा है, चरस उपलब्ध हो रहा है। क्या चल रहा है ये? कॉलेजेस की तो बात ही मत कीजिए आप,
हर कॉलेज कोई कॉलेज अछूता नहीं रहा, कोई कॉलेज अछूता नहीं रहा। कुछ एक को छोड़कर, मैं मतलब क्षमा चाहूंगी, कुछ एक को छोड़कर। तो जब बच्चे की गुरुकुल के अंदर गुरु के निरीक्षण में, आज का युवा बिल्कुल मार्गदर्शनहीन हो चुका है, उनको मार्गदर्शन भी देने वाला कोई नहीं। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों के पथभ्रष्ट होने के लिए। जब गुरु के सानिध्य में बच्चे को मोरल ब्रेन वॉशिंग मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, कौशल मिलेगा, तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और वो एक सेट ऑफ वैल्यूज के साथ जब गुरुकुल से बाहर निकलता है, उसका गुरु जो है हमेशा उसके साथ रहता है, उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है। बच्चे को भटकना नहीं पड़ता, अरे अब मैं क्या करूं, अब तो मैं क्लूलेस हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। उसके पास गुरु का आश्रय होता है और उसके साथ अगर उसके पास नौकरी ना भी हो, लेकिन उसके साथ एक सेट ऑफ मोरल वैल्यूज होती है जिसके सहारे वो अपने जीवन में कम से कम किसी को दुख तो नहीं देता। आज की शिक्षा जो बोलते हैं कि गुरुकुलों में जाकर बच्चे क्या कर लेंगे, कौन सी नौकरी पालेंगे, मुझे बताइए आज की शिक्षा कौन सा रोजगार दे रही है? यदि आज की शिक्षा रोजगार दे रही होती ना, तो आज इतनी आत्महत्याएं नहीं होती। और आज जितने कॉलेजेस है ना, कहीं पे भी कौशल विकास की कोई बात नहीं है, कोई कौशल विकसित नहीं कर रहा है, बिगाड़ उल्टा रहा है। और 80% ऑफ द कॉलेजेस में से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो स्नातक बन के निकल रहे हैं, वो कौशलहीन है, उनमें कोई कुशलता नहीं है। और जब गुरुकुल में से बच्चे इस प्रकार से निकलेंगे और जब वो डॉक्टर बनेंगे या आयुर्वेदाचार्य बनेंगे या जो भी बनेंगे, वकील बनेंगे, नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो उनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा या कम मात्रा में होगा, यह निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ। इसका अर्थ है कि समाज के अंदर जो गुरुकुल से निकल के जाएगा, वो समाज के अंदर हर क्षेत्र में साफ सुथरा सेवा देगा। आज डॉक्टर्स को देख लीजिए आप, कितना बड़ा धंधा बन रखा है। शिक्षा का क्षेत्र तो बिजनेस ही बन चुका है पूरा। जो दो क्षेत्र कभी बिजनेस नहीं बनने चाहिए, वो सबसे बड़े बिजनेस बन रखे हैं हमारे देश के अंदर। चाहे वकालत देख लीजिए, न्याय व्यवस्था तो मैं बोल ही नहीं सकती, अव्यवस्था है, पूरी अव्यवस्था। आप विधान पालिकाएं देख लीजिए, नेता भ्रष्ट और पता नहीं कितना बड़े बड़े पापाचार में लिप्त। एक गीत तो के सोच साथ के देखिए कि यदि गुरुकुल से निकलेंगे तो जी, एक गीत के साथ उपसंहार करें, डॉक्टर करुणा जी का नंबर आएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ मैं उपसंहार करूंगी। तो जब हर क्षेत्र के अंदर जो है गुरुकुल से मंझे हुए बच्चे निकल कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समाज के अंदर अच्छी सेवा देने वाले लोग होंगे। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि हमारा आपस में सुख दुख जो है वो अंतर निर्भर करता है। तो जब हमें डॉक्टर, वकील और हर क्षेत्र में अच्छे लोग मिलेंगे, तो हमारा सुख उनके ऊपर ही निर्भर करता है। और देश के अंदर जो 4 स्तंभ है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसमें भी कितना भ्रष्टाचार है, कितना पापाचार है। जरा सोचिए, गुरुकुल से जब वैदिक शिक्षा लेकर, मौलिक शिक्षा लेकर बच्चे जाएंगे, तो वो इन स्तंभों को कितना सुदृढ़ करेंगे। और इन स्तंभों पे सुदृढ़ होकर हमारी जो देश की, राष्ट्र की इमारत है, वो बहुत अनंत काल तक, अधिक समय तक जो है खड़ी रहेगी और सुदृढ़ रूप से खड़ी रहेगी। और न केवल राष्ट्र, परिवार से प्रारंभ करके, जब एक गुरुकुल का बच्चा, परिवार जो है, एक गुरुकुल का बच्चा एक होता है, लेकिन उसका पूरा परिवार सुधरता है। और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से समस्त विश्व। हम कभी भी आप जो है श्लोक देखिए कोई भी संस्कृत का, वो हमेशा बहुवचन में, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सबकी ही बात करते हैं, बहुवचन में बात करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि सबके सुख के आधार पर ही हमारा सुख भी निर्भर करता है। और यही बस मेरा एक अभिव्यक्ति थी कि मेरा जो ध्येय है वो भी, और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सभी इससे समर्थन करते हैं। 2 लाइनें सुना दीजिए, जो बेटी ने सुना दी, जो आपने लिखी थी 2 लाइनें। जी, हम देखेंगे। हाँ जी जी, वो भी सुना देती हूँ। तो हम सभी का ध्येय होना चाहिए कि गुरुकुलों में, और गुरुकुलों का में दिया हुआ दान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अधिक फलीभूत होता होगा। और जैसे कि लखन जी ने बोला है, तो मैं 2 पंक्तियां गा देती हूँ। 2 ही पंक्तियां गानी है लखन जी? अरे नहीं, पूरा गाइए आप।
जी, जी। नहीं नहीं, आप क्योंकि समय नहीं नहीं, नहीं है। नहीं, गा दीजिए, 2-3 मिनट की बात है, गा दीजिए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का विज्ञान है जो, उठेगा मनुर्भव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता जो, मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत मुझे बहुत आमंत्रित आभार, करने के बहुत लिए। बहुत आभार। बहुत बहुत बहन धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया मुझे, भारती इसके लिए प्रियंका बहुत पारासर जी, हमारी बहन भारती प्रियंका पारासर जी, जो जीएसटी में इंस्पेक्टर है नागपुर में। और हम सभी का सौभाग्य कि आप सभी को सुन रहे हैं इस देश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जिन्होंने 70 पुस्तकें लिखी हैं। भारत का 1235 वर्ष का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको आपने लिख करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। और दूसरे हमारे जो गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे, जो खुद गुरुकुल के स्नातक हैं, आपके पिताजी गुरुकुल एटा के संचालक हैं वर्तमान में, उनके सुपुत्र पंडित डॉक्टर नागेश चंद शर्मा जी, जो मुंबई में औरंगाबाद में कई गुरुकुलों को नया आयाम दे रहे हैं, मोटिवेट करके बच्चों को। इस साल उन्होंने नया गुरुकुल चलाया हुआ है, वो भी हमारे बीच में जुड़े हुए मुंबई से। हमारे सभी का सौभाग्य है कि हमारी बेटी की सीनियर और गुरुकुल चोटीपुरा की स्नातका डॉक्टर करुणा आर्या जी, जो वर्तमान में बाबा रामदेव जी के साथ में और आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में मिलकर के बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। दोनों विदुषी बहनें एक साथ एक मंच पर, प्रियंका पारासर जी और डॉक्टर करुणा जी, हम सभी का सौभाग्य कि हमारी जो महर्षि दयानंद सरस्वती का सपना था कि दोनों उन्होंने माता के लिए ब्रह्मा बबू कहा था, वो आज सपना साकार हो रहा है। आइए डॉक्टर करुणा आर्या जी, 20 मिनट का समय है आपके पास, आइए। जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम अग्निमीडर पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं, होतारं रत्नधातमम्। ओम उस परम पिता को नमन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जो आर्य बंधु हैं, माताएं हैं, भाई और बहन हैं, उन सभी को मैं हृदय से वंदन करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आर्य रत्न भाई श्री लखनलाल आर्य जी का, श्री राकेश जी का, जिन्होंने यहाँ पर आने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और मैं हृदय से वंदन करती हूँ आपके लिए भी। और बहन कविता जी और प्रियंका पाराशर जी, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने गीत प्रस्तुत किए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। और आज जो समय की मांग है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जो जीवन से जुड़ी हुई विद्या है, उस पर हमें किस तरह से जागरूक होना चाहिए, उसको लेकर के जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही ज्यादा एक सराहनीय प्रयास है जनमानस को जागरूक करने के लिए, और हम सबको आपस में जोड़ने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है, ई माध्यम होता है कि हम जहाँ भी हों बिना किसी बाधा के और हम एक साथ जुड़ जाते हैं और अपने विचारों का आपस में संप्रेषण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो अ, इस समय हम इस सोशल माध्यम का भी धन्यवाद करना हमें चाहिए कि तभी हम एक दूसरे को ऐसे सुन पा रहे हैं।
देखिए, गुरुकुल क्या है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गुरु क्या होते हैं। गुरु को यदि हम संस्कृत के उससे देखें तो कहा जाता है गृणाति उपदिशति इति गुरु। जो उपदेश करता है वो गुरु है। तो उपदेश सिर्फ एक वक्तव्य नहीं है, उपदेश है एक दिशा निर्देश। विद्यार्थी के स्किल्स को देख करके विद्यार्थी में क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिस विश्वास के साथ माँ-बाप अपने बच्चे को गुरुओं के सानिध्य में छोड़ करके जाते हैं और पूरा समय वो गुरुओं के साथ रहता है, गुरु उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसकी योग्यताएँ हैं, प्रतिभाएँ हैं, उनको पहचान करके उसके लिए एक निर्धारित करता है कि उसे किस दिशा में स्वयं को निखारना चाहिए। तो ये जो निर्देश करता है, उसके जीवन को संस्कारों से भरता है, वो गुरु होता है और गुरुओं का जो कुल है, वो गुरुकुल है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वो बाल केंद्रित हो चुकी है। वो गुरु केंद्रित नहीं है। ये बहुत बड़ा भेद हो चुका है। यदि हम प्राचीन शिक्षा पद्धति को देखें और हम अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखें तो बाल केंद्रित होने से तात्पर्य है कि बच्चा जो चाहता है उसको वो करने दिया जाए। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप यदि बच्चा शरारत कर रहा है आप उसको डांट नहीं सकते हो। बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसने कहा मुझे इतना ही पढ़ना है, मुझे 1 लाइन पढ़नी है तो आपको उतना ही पढ़ाना पड़ेगा। ये बाल केंद्रीकरण है। यहाँ पर शिक्षक का कुछ नहीं चलता। यहाँ पर शिक्षकों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है हमारे स्कूली माध्यम में। तो वहीं से क्या होता है, माय लाइफ माय रूल। बच्चे कहते हैं मेरा जीवन है, मेरे नियम हैं। गुरु के कोई नियम वहां पर लागू नहीं होते। तो जहां माय लाइफ माय रूल हो जाएगा वहां पे भटकाव ना हो ऐसा तो असंभव नहीं है। और इसीलिए हम आज की पीढ़ी को देखते हैं कि ना वो माता पिता के अनुशासन में है, ना वो गुरुओं के अनुशासन में है, और अपना अनुशासन हो उसके लिए कोई आधार नहीं। क्योंकि आधार होती है शिक्षा। जब तक बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, और शिक्षा भी सिर्फ ऐसी शिक्षा नहीं जो हम जिससे हम आजीविका चला सकते हैं, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा वो जो जीवन जीना सिखाती है। और यदि हमें इस शिक्षा को पाना है तो हमें गुरुकुल यानी कि गुरुओं की शरणागति यानी कि गुरु के सानिध्य में जाना ही होगा। तो गुरुकुल कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक समाज से हट के कोई ऐसी चीज होगी बहुत ही ज्यादा गूढ़ तथ्य या प्राचीनता से जुड़ा हुआ। जहां पर भी एक योग्य गुरु आपको मिल जाए और उसकी शरणागति में, उसके सानिध्य में रह करके हम कुछ भी अच्छा सीखे, अपने जीवन को संस्कारित करें, वही कुल गुरुकुल हो जाता है। एक घर भी गुरुकुल हो सकता है यदि वहां पर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको उस तरह का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करें जो उनके जीवन को निखार सकता है, तो घर भी गुरुकुल है। क्योंकि वहां पर माता पिता गुरु की भूमिका में है। तो आज जो बहुत से माता पिता मैं देखती हूँ कि खुद गुरुकुल में पढ़े होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, या फिर मतलब आजीविका से भी वो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते। उसके पीछे वजह क्या है? कहीं ना कहीं वो इस हीन ग्रंथि से ग्रसित हो जाते हैं कि गुरुकुल में दीनहीन बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कि आप दीनहीन हैं, यही समझ रहे हैं ना। दूसरा, गुरुकुल में पिछड़ी शिक्षा दी जाती है, वर्तमान शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में जब बच्चा आधुनिक शिक्षा वाले बच्चों के साथ बैठेगा तो वो खुद को आ, हीन मानेगा, खुद को वो टूट जाएगा, वो उनसे जुड़ नहीं पाएगा। आप सोचिए, क्या आप आज किसी पैसे की दृष्टि से देखें, पद की दृष्टि से देखें, क्या आप खुद को हीन महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अंग्रेजी आप नहीं बोल पाते तो कौन सी बड़ी बात है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, आपकी भाषा हिंदी है, संस्कृत है, उस पर आपका अधिकार है और आपको क्या चाहिए। तो अंग्रेजी को श्रेय देना वो कोई पैरामीटर नहीं है खुद को कमाने का, वो आपकी मानसिकता है, वो आपकी सोच है कि आप खुद को कमाक रहे हैं। तो गौरव तो आप देखना है तो फ्रांसीसी लोगों को देखिए, जापानीज को देखिए, अपनी भाषा पे वो लोग कितना गौरव करते हैं। कोरियन है, फ्रांसीसी है, जापानीज है, इनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, ये अपने सारे कामकाज अपनी भाषा में करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आया तो उसको उस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसी सोच के साथ बुलाया था, क्योंकि वो एक अच्छा खासा विद्वान था।
और वही एक ऐसा इंसान था जो भारत में आकर के कोई शैक्षणिक परिवर्तन लेके आ सकता था, जो भारत के शिक्षाविदों का सामना कर सकता था। तो जब 1834 में काउंसिल का कानूनी सदस्य बनके वो भारत आया, तो उसने भारत के संविधान जो उस समय शिक्षण व्यवस्था थी उसको उसने देखा, साहित्य को देखा। तो उसको एक ही बात नजर आई, यदि मुझे भारतीयों या भारत के जो शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उनसे यदि छुटकारा पाना है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि जो भारत में तब अरबी का भी काफी प्रचलन था, अरबी का साहित्य था और मतलब मौलवी आदियों को काफी सम्मान दिया जाता था, साथ में संस्कृत के विद्वानों का भी सम्मान होता था। तो कि जो संस्कृत के विद्वान और मौलवी आदियों को सम्मान दिया जाता है ना विद्वान मानकर, वो अंग्रेजी भाषा को जानने वाले या उसके साहित्य को जानने वाले जो लोग हैं उनको भी विद्वान समझा जाए। ठीक है, उनको विद्वत्ता की श्रेणी में रख दिया। दूसरा कहा कि अरबी और हिंदी की तरह, संस्कृत की तरह अंग्रेजी को भी श्रेय दिया जाए। और उसने एक सबसे बड़ी बात क्या की? उसने कहा कि जो भारत का साहित्य है ना, वो इतना गंवारू है, ये उसके शब्द थे, वो इतना गंवारू है, इतना अविकसित है कि उसकी यदि हमें परिमापन उसका करना है तो जो एक अच्छी अलमीरा है अंग्रेजी साहित्य की, वो ज्यादा अच्छी है अपेक्षा कि भारत में जितना भी साहित्य है। वो साहित्य है जो भारत की आत्मा है, जिस साहित्य ने भारत को विश्व गुरु बनाया, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रथम एक तरह से रूप था, उसको उसने गंवारू और अविकसित कह दिया। अब आप बताइए कि ये मानसिकता धीरे 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 ऐसी अंदर आती चली गई कि हम आज भी वही समझ रहे हैं कि हमारी हिंदी, हमारी संस्कृत, ये सब पिछड़ी भाषाएं हो चुकी हैं। और संस्कृत यदि हम इंग्लिश यदि हम बोल लेते हैं तो हमें कुछ नहीं आता, तो भी हम अच्छे मतलब वो हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो स्वयं को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेते हैं, बस हो जाता है पूरा। और होता क्या है कि असंतोष में जीते हैं। यदि हम गुरुकुल में पढ़े होते हैं ना, तो हम कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो आत्मविश्वास होता है कि यदि हमें सड़क पर खड़ा कर दिया जाए तो भी हम अपने बलबूते, अपने आत्मविश्वास के बल पर अपना जीवन चला सकते हैं। देखिए, सोच का फर्क होता है। यदि आप संस्कृत पढ़ करके, यदि आप गुरुकुल में पढ़ करके अपनी आजीविका अच्छे से चला रहे हो, शांतिपूर्वक जी रहे हो, तो बुराई क्या है? सिर्फ ये बुराई कि लोग क्या कहेंगे कि भाई मैं संस्कृत पढ़ा हूं, मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश का नहीं। सिर्फ ये सोच, और सामने वाला नहीं सोचता है, वो हम सोच रहे होते हैं और वही सोच हमें नीचे लेके जाती है। और कहीं ना कहीं हमारी सोच ही सिर्फ हमारी जो आगे आगे की पीढ़ी है उसको पीछे नहीं धकेल रही है, उसको असंस्कारित नहीं बना रही है, साथ ही साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको भी खोखला कर रही है। तो यदि हमें अपनी भारतीय प्रतिष्ठा को, प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है तो हमें गुरुकुलीय शिक्षा को तो अपनाना होगा। देखिए, गुरुकुलीय शिक्षा आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, वो आपके अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता और व्यवसाय, सब कुछ एक समग्र, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ वो आपको आगे बढ़ना सिखाती है, समग्रता के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। तो जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक विचार अच्छे नहीं होंगे, और जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें गुरुकुलों में जाना ही होगा, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की ओर लौटना ही होगा। लोग कहते हैं कि भाई गुरुकुलों में कैसे पढ़ाएं, गुरुकुलों का स्तर आजकल अच्छा नहीं है। देखिए, गुरुकुल का स्तर अच्छा ना होना दूसरी बात है, पहली बात है कि आप गुरुकुल की ओर जाएं। जब आप गुरुकुल की ओर जाएंगे और एक भीड़ उसकी ओर बढ़ेगी तो गुरुकुल भी बाध्य होंगे अपने स्तर को सुधारने के लिए। गुरुकुल भी बाध्य होंगे सामयिक जो भी नवीनताएं हैं उनको अपनाने के लिए, वैश्विक स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था उससे जुड़ने के लिए, जिसमें हमारे प्राचीन शास्त्र भी सम्मिलित होंगे और आधुनिक विज्ञान जिसके साथ आज समाज जी रहा है, चल रहा है, उनको वो भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उन तक चलिए तो सही, आप अपनी गुरुकुल संस्कृति पर गौरव का अनुभव कीजिए तो सही। वो तो करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं होगा। हम बैठ करके कितनी भी ज्ञान सभाएं कर ले, कितना भी उपदेश कर ले, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमें पहल करनी पड़ेगी। देखिए, जब
मैं 8th क्लास में थी, तो मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी। तो 9th में आते हुए ये हुआ कि वनस्थली जाना है, फिर नहीं कि पिताजी बोले कि नहीं बेटा गुरुकुल में पढ़ना है। तो मुझे लगा कि गुरुकुल से मुझे, हमने रामायण और महाभारत बचपन में देखी थी, तो वही याद आए श्री राम जी और वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ते हुए, और संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण जी अध्ययन करते हुए वही मंत्र पाठ वेद पाठ चल रहा है। वो सारा सीन दिमाग में क्रिएट हो गया। तो फिर उसके बाद जब पिताजी बोले चोटीपुरा, तो मुझे लगा चोटीपुरा जगह का नाम तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में होगा, तो वही पहाड़ों की उपत्यकाएं, वही सीन्स नजर आने लगी। तो मैंने कहा कि ठीक है पिताजी, पिताजी कह रहे हैं तो मानना है, क्योंकि बचपन से ही घर में आर्य समाज के संस्कार थे। पिताजी आर्य समाजी हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब पिताजी ने जो कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य था। उन्होंने कहा यहाँ जाना है तो वहीं जाना है। तो ये संस्कार, मैं माता पिता को भी अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि एक आज्ञाकारिता उन्हीं से मैंने सीखी। फिर गुरुकुल में गए, आचार्यों ने जैसा कहा, हमारी आचार्य माँ है, इतना पवित्र उनका जीवन है, उनको देख करके मतलब सबसे पहले मैं सच बताऊं, जब मैं उनसे मिली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि मेरे मन में कोई, मैं कहूँ मेरी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी कि ऐसे उच्च व्यक्तित्व को देख करके मैं भावुक हुई हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी खुद की ओरा इतनी प्योर थी, वो उनका जीवन इतना उज्जवल था कि उनके विचारों को सुन करके और उनकी स्थिति को देख करके मतलब मैं अभिभूत हो गई थी। तो उन्हीं के जीवन का प्रभाव था कि मैंने कभी गुरुकुल से जाने की नहीं सोची, और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई गुरुकुल में रह करके की। और एक मतलब जिसे कहते हैं ना, आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जो करना है फिर वो गुरुकुलीय शिक्षा को लेकर के ही करना है, जो करना है इसी दिशा में करना है, अपनी संस्कृति और संस्कृत के लिए ही करना है। तो देखिए, रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं समान रूप से, किसी ने बंधन नहीं लगाया है, लेकिन दिशा हमें चुननी है, जो हमें हमारे गुरुओं ने दिखाई है और जिसमें हम एक संतोष के साथ जी रहे हैं। और देखिए, पैसा और पद कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो आप कैसे भी पा सकते हो। मेन चीज है कि आप संतोष को पा सको और जीवन में का जो उद्देश्य है उसको समझ सको। तो जीवन का उद्देश्य समझना है तो मैं गुरुकुल नहीं कहूंगी, गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना होगा, और उसको पढ़ना है तो गुरुकुल में जाना होगा। वो चाहे आप गुरुकुल में नहीं जा सकते हो, एक एज लिमिट होती है, पढ़ाई का एक लेवल होता है, जब भी जागे तो अपने उस साहित्य को पढ़े, अपने उस प्राचीन खजाने को पढ़े, जो हम खुद ना पढ़ पाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सकते हैं। मेरे पिताजी गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मैं उनका हृदय से बहुत बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए, मतलब ये प्रभु की कृपा थी कि मुझे गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिला। मैं सच बता रही हूँ इस बात को कि मैं बिल्कुल भी ये बात दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं इस बात को हृदय की गहराई से बोल रही हूँ कि मैं गुरुकुल में पढ़ी, ये मेरा परम सौभाग्य था। अब आप सोच सकते हैं कि गुरुकुलीय शिक्षा क्या होती है, मतलब वो जीवन का पूरा परिवर्तन कर देती है। आज होता मैं बाहर पढ़ती, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में चली जाती, या फिर जो भी करती, सामान्य एक जीवन होता, जी लेती। लेकिन मुझे इस जीवन ने क्या दिया? सिर्फ पैसा कमाती और क्या करती मैं? वो तो सब कुछ नहीं होता। तो मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने साहित्य को लेकर के, कि हमारा जो साहित्य है वो इतना विकसित था, इतना विकसित था कि जितने भी संसार का साहित्य है ना, उसके उपवन उसी से फले फूले हैं। उन्होंने कहा, साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं। अंग्रेजों ने इतना जला दिया, उसके बाद की बात है। साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। प्राचीन है, लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जो कभी पुराने नहीं होते, उस नवीनता को समाविष्ट करने वाला हमारा साहित्य आज भी वैसा ही है। चाहे कितनी भी नई रचनाएं हो जाएं, लेकिन उसकी प्राचीनता उसको हमेशा नवीनता के साथ जोड़ के रखेगी। प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं, इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने। जितना भी वैश्विक साहित्य है, उन सब ने यहीं से कुछ कुछ लेकर के अपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास एक बगीचा है, एक पौधा हमें भी दे दो, हम भी अपने आंगन में जाके लगा लेंगे।
ठीक ऐसे ही हमारे इस साहित्य को लेकर के ही अन्य साहित्य की रचना हुई है। तो जो मेन बेस है वो हमारा साहित्य है। इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने। काल ने इस पर तरह तरह के आघात किए। आपने देखा यवन आए और अंग्रेज आए, किसने हमारे साहित्य को मतलब बर्बाद करने की नहीं सोची, क्योंकि सब जानते हैं साहित्य और शिक्षा ये दो ही नींव होते हैं किसी भी राष्ट्र के उत्थान में और पतन में। इनको गिरा दो तो राष्ट्र गिर जाएगा, इनको उठा लो तो राष्ट्र उठ जाएगा। और हमारा जो वैदिक साहित्य है, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। आपका वीडियो चला गया सर, बहुत सारा हाँ, ओम, वीडियो बंद हो गया जी। कोई बात नहीं। हमारा जो वैदिक साहित्य है वो इतना समृद्ध है, उसके बारे में मैथिली शरण जी कहते हैं, विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं। चारों दिशाओं के हमारे वे जय ध्वज चार हैं। वे ज्ञान गरिमा गार हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं। वे पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। वे पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। बहुत अच्छी। और इस वैदिक साहित्य को, वैदिक ज्ञान को पहचानने वाला आर्य समाज है। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि तत्व को, जाना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया। वाह 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 वाह। तो देखिए, ऋषि दयानंद के उपकार को नारी जाति तो कभी नहीं भूल सकती। नारी शिक्षा को लेकर के जो स्वामी जी ने आवाज उठाई, उसी का प्रभाव है कि आज हम लोग कुछ कहने के काबिल हैं, कुछ पढ़ने के काबिल हैं। नहीं तो सब कुछ पाप था और अब हम पढ़ करके निष्पाप हो गए हैं। तो महर्षि दयानंद और फिर स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति की नींव डाली, तो ये दोनों ही महान हस्तियां आर्य समाज इनको कभी नहीं भूल सकता, और ऋषि दयानंद को नारी जाति कभी नहीं भूल सकती। तो ये सारा काम किया गया, इसलिए हमें दिखाई दिया। तो यदि हमें इसको आगे बढ़ाना है तो हमें इसके साथ जुड़ना होगा। देखिए, गुरुकुलों की स्थिति इस समय रुके हुए पानी की तरह हो गई है, और रुका हुआ पानी कैसा हो जाता है वो हम सभी जानते हैं। तो यदि हमें गुरुकुलों को आगे बढ़ाना है तो हमें उसके चारों तरफ जो एक विकृत मानसिकता की हमने बाउंड्रीज बना दी है ना, जो तरह तरह के बंधन लगा दिए कि भाई पिछड़े होते हैं इसलिए वहां नहीं पढ़ाना है, दीनहीन होते हैं इसलिए नहीं पढ़ाना है, आधुनिक शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाना है। इन बंधनों को हमें हटा करके उनके साथ जुड़ना होगा, करके उनको वर्तमान नवीनता के साथ उनके मतलब जहां पर हमें लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता, उन वांछित परिवर्तनों को करना होगा। तो इस तरह से ही हम आज की नई पीढ़ी को उन आदर्शों से, उन जीवन मूल्यों से जोड़ सकते हैं जिनकी कहीं ना कहीं हम आज कमी महसूस कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ना बच्चे माँ बाप के हैं, ना गुरुओं के हैं, ना ही वो इसलिए अच्छे समाज के हिस्सा बन पाते हैं, और वो अपने जीवन को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ समस्त राष्ट्रीय व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो नई पीढ़ी है वही आगे उन पदों पर जाकर बैठेगी जो राष्ट्र का संचालन करते हैं। जब राष्ट्र के संचालक ही विकृत मानसिकता वाले होंगे तो आप बताइए राष्ट्र की गति होगी या अधोगति होगी। तो यदि हमें राष्ट्र की प्रगति करनी है तो उसका जो प्रथम सोपान है शिक्षा, उसमें हमें सुधार करना होगा। और उसमें सुधार करना है तो हमें सच्ची शिक्षा क्या है उसको समझना होगा, और वो हमें गुरुओं की शरण में जाकर के मिलेगी। और गुरु क्या होते हैं वो हमने आपको बहुत बहुत जो सही दिशा का निर्देश करता है वो गुरु है, हमारे लिए पूजनीय है, श्रद्धेय है। और
हर कोई गुरु है जो हमें अच्छा मार्ग दिखाता है, वो चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो। एक वो गुरु हुए हैं, एक वो गुरु होते हैं जिनके सानिध्य में जाकर के हम पढ़ाई करते हैं, जिसको हम द्विज भी कहते हैं, द्विजन्मा हो जाते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो गुरुओं की बड़ी श्रृंखला है और एक परम गुरु है ईश्वर, जो सभी का गुरु है, जो हर समय हमारे अंदर प्रेरणाएँ करता है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें भयभीत करता है, अच्छा करते हैं तो उत्साहित करता है। जब हम कुछ गलत कर चुके होते हैं तो हमें पश्चाताप की अनुभूति कराता है। तो उसकी उपस्थिति को भी हम समझ सकें, क्योंकि जब हमारा मन ज़्यादा विकृत हो जाता है तो उसकी प्रेरणाएँ भी समझ में आने बंद हो जाती है और इसीलिए एक चोर बहुत बड़ा चोर बन जाता है। और एक अच्छा करने वाला जो होता है वो उत्साह से भर कर के बहुत आगे बढ़ जाता है। तो हमें गुरु के स्वरूप को भी समझना होगा, गुरुओं के दिशा निर्देश को भी समझना होगा और अपनी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उस पर एक दृढ़ विश्वास बनाना होगा कि जीवन को जीने के लिए वो एक सत्य मार्ग है, सच्चा मार्ग है, जो प्राचीन होते हुए भी नवीनता से भिन्न नहीं है। जी बहन ओम। जी बहन जी, वीडियो बंद है आपका। और हाँ, वो वीडियो नहीं, सिग्नल ही यहाँ पे वीक अच्छा अच्छा, हो हाँ, कोई रहे बात हैं नहीं, कोई क्योंकि बात नहीं, कोई बारिश बात हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो नहीं। चलिए, जी जी जी, एक चलिए। सेकंड, हाँ, मैं समझ गया। शायद अब आ जाए। हाँ अ, हाँ, आ गया आ गया। ठीक है, बहुत तो बहुत जी। समय बहुत, सीमा। हाँ, बहुत बहुत आभार डॉक्टर हाँ करुणा जी। आर्या जी। तो मैं और आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतने धैर्य से हमें सुना और यहाँ पर आमंत्रित किया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम भी गुरुकुलों के लिए कुछ कर रहे हैं, जितना बन पाएगा उतना करेंगे और मतलब जेल गुरुकुल कानून शिक्षा तो के बनाए प्रति मोदी हर जी, अब पंथ जेल समर्पित। स्टोर कर लेते हैं। और आप जो गुरुकुल में पढ़ कर के आई हैं, जिस हिसाब से आपने डॉक्टर सुमेधा जी का वर्णन किया, उनका जीवन चरित्र देख करके, और उस समय जो आपके आंसू झलके जब आपने वहाँ चर्चा की, तो निश्चित रूप से यहाँ भी आंसू झलके उस अ, आचार्य के लिए, जिनका जीवन, जब मैं अपनी बेटी वेदांती से बात करता हूँ तो वो एक ही बात कहती है कि पिताजी, अगर दीदी थोड़ी भी नाराज हम लोगों से हो जाए ना, तो ऐसे लगता है जैसा हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया हो। इतनी बिल्कुल, आस्था, बिल्कुल। इतनी आस्था उन बेटियों की आचार्य सुमेधा जी के अंदर है। और उसी का वर्णन जब आप कर रही थी, निश्चित रूप से बहुत भावुकता लग रही थी। और आप जो वर्तमान में कार्य कर रही हैं बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण के साथ में, और देखिए हमारी प्रियंका जी से जब आज बात हुई तो उन्होंने बताया कि लखन जी में 3 वर्ष पहले ऑनलाइन के माध्यम से आर्य समाज के विद्वानों को सुना, और उनको सुनकर के जो उनके अंदर एक आग है गुरुकुल के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, एक नौजवान, एक युवती के अंदर, निश्चित रूप से वो बड़ी प्रेरणा और अनुकरणीय हम सभी के लिए है कि हम भी अपने आने वाले बच्चों को इसी शिक्षा और इसी संस्कार को आगे बढ़ा। जैसे हमारी बहन प्रियंका पारासर जी जिस कार्य को कर रही है कि जीएसटी में इंस्पेक्टर के रूप में सीजीएल के थ्रू उनका होगा, 3 साल पहले, मतलब केवल केवल ऑनलाइन के माध्यम से सुन करके जी, इतना जी। इतना बड़ा चिंतन। करुणा जी, आप तो गुरुकुल में पढ़ी है, समझ पा रही होंगी, लेकिन जो बेटी गुरुकुल ही ना गई हो और गुरुकुल में ना जाने के बाद गुरुकुल के प्रति इतनी लगन, इतना चिंतन, एक युवा पीढ़ी को सही मार्ग पे ले जाने का, निश्चित रूप से वंदनीय है। बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित मैं नागे देखती हूँ, उनकी पोस्ट भी देखती हूँ, उनसे मिली भी हूँ, तो मैं भी उनसे कहती हूँ कि आप गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप गुरुकुल के लिए इतना कर रहे हैं, ये मतलब हमें गर्व की अनुभूति होती है। बिल्कुल और बिल्कुल, एक हमने कुछ भी हो, अब आप दोनों धाराओं को समझ चुके हैं कि बाहर की शिक्षा में और यदि हम गुरुकुल में ही पढ़े हैं, तो हम शायद एक ही पक्ष मेरे पास से परिचित हो पाते हैं। आप दोनों पक्षों से परिचित हुई हैं, तो आप बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं और आपका जो एक प्रखर रूप है, जो वाणी की प्रखरता है, विचारों का जो एक चिंतन धारा है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब निष्पक्ष भी है, उज्ज्वल भी है और सकारात्मक है, ये बड़ी बात है। तो मैं बहुत भी बहुत हृदय से आभार है आपका। करती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा उद्बोधन दिया और लगभग सभी तरह के जो पॉइंट्स होते हैं, उन पर उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश डाला। चलिए, धन्यवाद दोनों बहनों का। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी हैं, जिनके पिताजी गुरुकुल एटा के प्रिंसिपल और यज्ञ तीर्थ, जो हम जानते हैं गुरुकुल एटा। वर्तमान में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ कई कर्म
औरंगाबाद में वर्तमान में आपने बहुत अच्छा एक गुरुकुल मॉडिफाई किया, इस साल वो प्रारंभ भी हुए। वो देखिए सीबीएसई बोर्ड से गुरुकुल है, लेकिन आपने उसमें 8 शिक्षा पद्धति को लागू किया हुआ है। आइए पंडित नागेश्वर शर्मा जी, 5 मिनट का आपके पास समय है, और 7वीं शादी की सालगिरह आपको बहन जी दोनों को शुभकामनाएं। आइए पंडित नागेश्वर शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत अभिनंदन और सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर विचार हमने अभी दोनों बेटियों से सुने, क्योंकि मैं तो आयु में दोनों से ही बड़ा हूँ, तो ये कहने का अधिकार रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, निश्चित रूप से आज का जो विषय है बहुत चिंतनीय है, विचारणीय है। गुरुकुल ही भविष्य है, और जब तक हम गुरुकुलीय पद्धति के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम न तो जीवन को समझ सकेंगे और ना ही हम ये समझ पाएंगे कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। मुझे सौभाग्य मिलता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाने का, कॉन्फ्रेंसेस में, और मैं वहां जाकर के एक प्रश्न जरूर पूछता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में कभी आपको ये पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है कि आप कौन है? और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश भर के किसी पाठ्यक्रम में आज तक ये पढ़ाया नहीं जाता कि हम कौन हैं। तो ये इसी बात को दर्शा देता है, एक छोटा सा वाक्य इस बात को दर्शा देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं इस नवीन पाठ्यक्रम से। इसलिए ये आवश्यकता है और बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्राचीन पद्धति के साथ जुड़ें, क्योंकि हमारी पद्धति सनातन है, न वो नूतन है न वो पुरातन है, वो सनातन है। और सनातन होने के कारण उसका जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिवर्सल है, शाश्वत है, सार्वभौम है, और इसलिए उसको अपनाए बिना हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा प्रमाद इसका कारण है, जो चिंताएं अभी दोनों प्रियंका जी और करुणा जी ने व्यक्त की, उसका कारण हमारा कुछ प्रमाद है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कई वर्षों से हम गुरुकुल के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, और हमने बड़े परिश्रम से, लगभग 18 वर्ष के परिश्रम से हमने एक कोर्स डेवलप किया है जो आधुनिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ बच्चों को संस्कार देता है। उस कोर्स को हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड को भी दिया, एनसीईआरटी भी उस पर काम कर रहा है, और बहुत जल्दी वो पूरे के पूरे भारत में सारे बोर्ड्स में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत आगे का कोर्स बना करके उनको दिया है जिसके बारे में अभी तक वो सोच भी नहीं रहे थे। तो वो लोग बहुत प्रभावित हैं, और भारतीय शिक्षा बोर्ड ने तो कुछ किताबें ऑलरेडी एक्सेप्ट भी कर ली हैं। बाकी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में हम अलग चैनल से दे रहे हैं। जो गुरुकुल हमने खोला, लोगों की जो चिंता रहती है कि हमारे बच्चे अगर रेगुलर कोर्स नहीं पढ़ेंगे, केवल गुरुकुल का कोर्स पढ़ेंगे, तो वो आगे चल के क्या करेंगे, उसका भी हमने निदान ये निकाला कि हमने समाधान करते हुए स्कूल टू गुरुकुल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हमने 100 स्कूल टारगेट किए हैं जिनको हम गुरुकुल में कन्वर्ट करेंगे। यानी बच्चे वहां पर जो आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं, सो कॉल्ड आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं सीबीएसई वगैरह की, वो तो उनकी जारी रहेगी स्कूल के समय में। बाकी टाइम उनका जो जीवनचर्या है और जो संस्कार है और जो व्याकरण और वेद आदि से संबंधित शिक्षा है, वो बाकी के समय में होगी। जिस समय में वो घर पर टीवी देखते हुए या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए टाइम वेस्ट करते हैं, वो गुरुकुल में रहते हुए उनका टाइम अपने जीवन निर्माण के लिए लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य और प्रमाद वाली बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि अभी भी ये सारी व्यवस्था कर देने के बाद, इतनी बढ़िया सुंदर रहने की, भोजन की, शिक्षा की, खेल कूद की पूरी व्यवस्था कर देने के बाद भी हमारे, बाहर तो छोड़ दीजिए, आर्यों के परिवारों के बच्चे भी अभी गुरुकुलों में प्रवेश नहीं ले। तो इसके कारण से गड़बड़ होती है। अभी जो करुणा जी ने कहा कि अगर हम गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, तो गुरुकुलों की व्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी? गुरुकुल तभी सुदृढ़ होंगे जब हमारे बच्चे वहां जाएंगे। स्कूल कैसे बन गए इतने बड़े बड़े? छोटे छोटे से स्कूल जो खुलते हैं एक एक कमरे में, कुछ ही वर्षों में वो मल्टीपल एकर्स की बिल्डिंग्स बन जाती हैं। वो क्यों बनती है? वो हम लोगों के कारण बनती है। हम लोग अपना पैसा उधर देते हैं, हम लोग अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं लोग। तो इतना ही प्यार अगर हम गुरुकुलों पर लुटा दें अपना, और अपने बच्चों को अगर वहां भेज दें, तो निश्चित मानिए इस भारतवर्ष में आज भी पूरा समाज गुरुकुलों के प्रति श्रद्धा की भावना रखता है। केवल उस श्रद्धा को अपने व्यवहार तक लाने की आवश्यकता है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हैं। साथ ही साथ विद्यालयों में एक सबसे बड़ी चीज हो रही है कि मैं शब्द एक प्रयोग करूंगा, आप बुरा ना माने, अन्यथा ना ले, हमारे बच्चों को नपुंसक बनाया जा रहा है, भ्रष्ट बनाया जा रहा है।
गुरुकुलों में उनको जीवंत बनाया जाता है, उनको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, शस्त्र की, शास्त्र की, जिससे वो जीवन में मजबूत बनते हैं, वीर्यवान बनते हैं, बलशाली बनते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो भी आपको अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, नहीं तो स्कूल्स में तो आप देख रहे हैं, अभी प्रियंका जी बहुत सही कह रही थी कि ड्रग्स, cigarette, tobacco, beer, what not, everything is being served except संस्कार। संस्कार कह दो तो वहाँ कम्युनल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमारी ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनको गुरुकुलों में भेजें। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं बस आप यही अपना निवेदन जो करके, आपका जो गुरुकुल है वो किस जगह पे, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सभी को। हाँ, ये गुरुकुल जो है हमारा औरंगाबाद में है, अभी जो पहला गुरुकुल हमने खोला है, और ऐसे 100 विद्यालय हमने टारगेट किए हैं, जिन्हें अगले आने वाले 5 वर्षों में हम ऑपरेशनल कर देंगे। इसी वर्ष में 24-25 में हम 3 और विद्यालय खोल रहे हैं, और ये हमारे मॉडल स्कूल्स होंगे, जिनमें देख करके वो लोग समझ जाएंगे कि हम किस तरीके की, हमारे स्कूल के कुछ खासियत हैं। उसमें एक लाइफ लैब है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का पुरुषार्थ मंदिर वहां पर बनेगा, जिसमें बच्चों के जीवन का निर्माण किया जाएगा। एक स्किल लैब है, और हमारा एक बहुत ही यूनिक सिस्टम हमने ऑफ एजुकेशन डेवलप किया है। मैंने बहुत सारे पैम्फलेट्स वगैरह आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप लोगों को सबको मिलने भी होंगे। तो उसमें हम बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, संपूर्ण विकास, जो महर्षि कहा करते थे, महर्षि दयानंद ने जो अपने ग्रंथों में लिखा है कि शिक्षा वो है जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, चारित्रिक सब प्रकार का विकास हो। उस विकास की ओर हम उन बच्चों को लेकर के इस बिल्कुल। और पद्धति के माध्यम से जा रहे और हैं। आपके इस कार्य में पंडित नागेश्वर शर्मा जी, हम सभी लोग आपके साथ में तनबंधन से पूरा सहयोग, पूरा प्रचार प्रसार बहुत आपका बहुत धन्यवाद, बहुत किया बहुत जाएगा। धन्यवाद। आइए, मैं निवेदन करने लगा हूँ 5 मिनट के लिए हमारे बीच में सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। मंच पर विराजमान आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदर और सम्मान के योग्य वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय नरुला जी, श्रीमन विमलेश बंसल जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, हमारे आदर और सम्मान के योग्य संयोजक महोदय लखनलाल आर्य जी, श्रद्धेया माता जी चंद्रकांता जी, बहन दया आर्या जी, और इन्होंने आज का बहुत ही सुंदर उद्बोधन संबोधन हम सबके समक्ष रखा, ऐसी अपनी बहुत ही प्यारी सी बेटियां प्रियंका पारासर और डॉक्टर करुणा आर्या जी। उसके बाद नागेश जी ने भी अपने विचार को बहुत सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया, और प्रत्येक दिन भूमिका में जो कविता पाठ करके हमारा मार्गदर्शन करती हैं बहन कविता जी, वो उसी समय आगाज दे देती हैं कि आज बादल कितने बरसेंगे और कितना पानी गिरेगा। तो उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। इसके अलावा आज का जो विषय था वो बड़ा गूढ़ था, और उस पर दोनों ही बहनों ने उतनी ही विद्वता के साथ अपने वैदुष्य को प्रकट करते हुए अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रोन्नति के लिए निश्चित रूप से आज के समय में गुरुकुलों की आवश्यकता है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को समाज सेवी और राष्ट्र सेवी नहीं बना रही है, बल्कि राष्ट्र सेवी बना रही है, पेट सेवी बना रही है। उपभोक्तावाद की, बाजारवाद की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रही है, और उससे स्वार्थपरता का परिवेश समाज में, राष्ट्र में और वैश्विक स्तर पर व्याप्त हो रहा है। एक दूसरे को काटने की, छांटने की, बांटने की, मिटाने की योजनाएं बन रही हैं। ये सारी की सारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष हैं, और जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली होती थी वो इन सब दोषों को मिटाती थी, मिटा करके उनमें शुद्ध संस्कार डालती थी बच्चों के भीतर, और उनका जो द्विज का उल्लेख अभी बहन करुणा जी कर रही थी,
उनको द्विज बना करके भेजती थी। उनकी ये बात बहुत ही उत्तम थी कि बच्चों की शिक्षा जो आजकल लागू की जा रही है या चल रही है, प्रचलित है, उसमें बाल केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है और बच्चा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, ये बात बहुत ही अपने आप में उनकी विचारणीय है। अज्ञान, अविद्या, पाखंड और इसी प्रकार के दूसरे दोषों को जन्म देने वाली ये शिक्षा प्रणाली किसी भी दृष्टिकोण से बच्चों को विद्यावान नहीं बना रही है। विद्यावान बच्चों की निर्मित के लिए हमें गुरुकुलों की ओर जाना ही पड़ेगा। आत्मिक और शारीरिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा और वेदों की ओर लौटने के लिए गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान आप रखना है। केवल ये विषय को मैं एक सूचना दे दीजिए, जो पुस्तक हमने लोगों ने भारत समझो अभियान के तहत लिखी गई है। जी, मैं वहीं आ जाता हूँ। जी। तो संयोजक जी ने इनका काम भी यही है कि जो दूसरी दिशा में कोई जा रहा हो उसको रोक दिया जाए और सही दिशा पे ला दिया जाए। गाड़ी को वहीं चलाना चाहते हैं, दौड़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो मैं एक सूचना बहुत विनम्रता के साथ देना चाहता हूँ। आदरणीय नरुला जी और आदरणीय प्रेम सचदेवा जी के साथ हमारी वो बातें शेयर हुई हैं। संयोजक महोदय जी से भी मैंने इन पर विचार किया था। अपनी पुस्तक 50 जो ऋषियों पर हमने लिखा है, वैज्ञानिक ऋषियों पर, वह तैयार होकर के आज छपने के लिए चली गई है। अगले 3-4 रोज में छपकर तैयार होकर के आ जाएगी। तो उसका विमोचन आगामी 16 जुलाई को रखा गया है और वो अशोक विहार में आदरणीय सचदेवा जी के मार्गदर्शन और सानिध्य में संपन्न होगा। मैं चाहूंगा कि उसमें हम सब लोग उपस्थित हों और जो अपने भारत समझो अभियान से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उसका समय हमने 10 बजे रखा है। 2 बजे हर स्थिति में हम उसको संपन्न करेंगे, क्योंकि सबको लौटना भी होगा। तो आप उसमें उपस्थित होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उगता भारत समाचार पत्र का स्थापना दिवस है और अगले दिन मेरा जन्म दिवस होता है, तो उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम रखा गया है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। और जो हमारे जन्मदिन की, हमारे विवाह वर्षगांठ की जो भोजन की व्यवस्था थी, वही डॉक्टर राकेश कुमार आर जी दिल्ली में करेंगे। आप लोग सादर आमंत्रित। अब ये भी थोप रहे हो तो ये भी हो जाएगा। आइए माता चंद्रकांता गेरा जी, बहन चंद्रकांता गेरा जी, जो हमारी कानपुर इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। जी जी आइए। नमस्ते। जी जी सभी को सादर नमस्ते जी। आज आपका विषय बहुत ही अच्छा था। वीडियो बंद है ये आपका तो गेरा जी, वीडियो बंद है। अच्छा एक जी वी जी जी जी। तो मैं भी आर्य परिवार से हूँ, लेकिन मुझे गुरुकुल में तो शिक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन पिताजी चाहते थे कि मैं पढूं और माताजी चाहती थी कि कक्षा 8 के बाद शादी कर दी जाए। तो पिताजी चूंकि पढ़े लिखे थे, आर्य परिवार के थे, आर्य संस्कार के थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं बीए करके मेरी शादी हो गई थी। एमए, बीएड, एमएड पतिदेव ने कराई, चूंकि वो खुद भी पढ़े लिखे थे, एमएससी, बीएड, एमएड है। तो उन्होंने भी मुझे पढ़ाया और इस लायक बनाया जहाँ पर मैं आज हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं खुद नहीं पढ़ पाई तो मैंने आचार्य सोमदेव जी जो राजस्थान में है, कुलपति हैं, वहाँ के बच्चे को मैंने भी गोद लिया। एक बच्चे को एक बहू ने लिया हुआ है, एक बहन ने लिया हुआ है, एक देरानी, 4 बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया हुआ है। तो यदि हम नहीं पढ़ सके हैं तो कम से कम हमने जो बच्चों को गोद लिया, हम पढ़ा रहे हैं उनको, तो मुझे इस बात की खुशी है। और मैं चाहूँ कि मेरे आने वाले टाइम में मेरी पोती जो है वो भी गुरुकुल में जाए। तो ऐसी मैं इच्छा करती हूँ। और जो गुरुकुल में बच्चे पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो जिनके विचार अभी सुने हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली है। ईश्वर चाहेगा अगले जन्म में फिर भी ऐसे परिवार में भेजेगा जहाँ पर मुझे गुरुकुल शिक्षा मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रकांता गेरा जी। और निश्चित रूप से हम पंडित नागेश्वर शर्मा जी जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोगी बनकर के गुरुकुलों को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मुनि पुरुषोत्तम जी हमारे गुरु जी, आइए।
ओम आवाज आ रही है जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमिर्तमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय नान्या पंथा विद्यते अयनाय। वेद का ऋषि कहता है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ जिसने सत्य ज्ञान को हम लोगों के सामने ऋषियों के माध्यम से रखा। और ऋषि कहते हैं कि वेद का जो मार्ग है उससे इतर कोई भी मार्ग जो हमें दिखाई दे रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कोई मार्ग ऐसा नहीं है जो हमें सत्मार्ग पर ले जा सके। ऐसे उस परमपिता परमात्मा को जो हमारे आपके हृदय में विराजमान है सादर प्रणाम करते हुए नमस्ते करता हूँ। सभी महानुभाव, हमारी बहन भारतीय प्रियंका जी और जिनका मुख्य विषय था, दूसरे हमारी दूसरी बहन करुणा आर्या जी, डॉक्टर करुणा आर्या जी। और फिर मैं देख रहा हूँ कि आज तो सभी विद्वानों का जमघट मोबाइल के माध्यम से मैंने सभी दर्शन कर पाए हैं। पंडित नागेश चंद्र जी, हमारे डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी, और भी जिन जिनको मैं देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, सबके लिए हृदय से नमस्ते। मातृशक्ति को महर्षि दयानंद जी ने द्वितीय समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश का एक सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों। और वहां स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ तीन उत्तम शिक्षक, माता पिता और आचार्य, अगर ऐसे शिक्षक हों तो वह मनुष्य ज्ञानवान बन जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा महर्षि मनु का एक उदाहरण देते हैं, एक तदेश पुरुषो तत्व सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्या सर्वमानवा। वो कहते हैं मनु को आधार मान करके कि समस्त भूमंडल के विद्यार्थी हमारे देश में, भारत देश में, आर्यावर्त में आकर के अपने अपने गुण अनुसार इस शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो इन सारी शिक्षाओं का जो गुरुकुल हम जैसा अभी हमारी दोनों बहनों ने और डॉक्टर साहब ने भी उसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ है, राकेश कुमार जी ने, इसको व्यवस्था देते हुए जो बताया है आधुनिक शिक्षा और गुरुकुलीय शिक्षा। तो गुरुकुल शिक्षा में जब बालक को माता पिता लेके जाते थे तो गुरु के यहाँ कहते 3 दिन तक उसको गर्भवास कराया जाता था। जैसे माता, वहां महर्षि जी लिखते हैं कि चाहे रंक का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा बेटी हो, उनको जैसे माता अपने उदर में धारण करती है, समान रूप से खान पान से, शिक्षा से उसको सजोती है, बनाती है, निर्माण करती है, ऐसे ही गुरु का दायित्व बनता है। जबकि आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं हम लोग कि आप भेज के आ जाइए, उनको केवल उसकी चीज से मतलब है, उसकी जो आय होती है उससे मतलब है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जी जी जी, धन्यवाद। हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है, जहाँ भी पत्थर फेंक दो वहीं स्टार्ट हो जाते हैं और घंटों घंटों बोलने की क्षमता रखते हैं हमारे यहाँ पर। हमारा सौभाग्य, और समय की छुट्टी सीमा रहती है कुछ। तो मैं एक सूचना दे दूं आपको, फिर शांति पाठ करूंगा। कल बाबा रामदेव जी के गुरु डॉक्टर प्रद्युम्न हमारे बीच में रहेंगे, प्रद्युम्न महाराज जी, तो उनको हम सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। केवल 1 मिनट के लिए, चूंकि डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी आप आखिरी में जुड़े थे, आपने किसी को सुना पाए नहीं, इसलिए पता ही नहीं कि क्या हुआ आज कार्यक्रम में। डॉक्टर हमारी जो भारती प्रियंका पारासर जी थी ना, अपने उनको सुन पाया ना करुणा जी को सुन पाया है, इसलिए आज आपको विराम देते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कराइए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौचि शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति साम शांति रेरि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो सत्य सनातन की जय, गुरु की ज्ञानंद की जय, योग्य समाधि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी साक्षी कृष्णचंद्र की जय, पंडित राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय।
गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभार भारत को समझो अभियान की जय। भरत ध्वनि ओम। कभी बालन तक हम कल बाबा रामदेव जी के गुरु जी, हम सबके गुरु आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न जी महाराज जी को सुनेंगे और पुनः बहन प्रियंका पारासर जी को और हमारे डॉक्टर करुणा आर्या जी को बहुत बहुत हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, उनके आभारी जो दोनों बहनों ने यहाँ आकर के हमें अपना अमूल्य समय दिया। और पंडित नागेश्वर शर्मा जी को 7वीं विवाह की वर्षगांठ पे आशीर्वाद दे दीजिए। डॉक्टर नागेश शर्मा जी, कल आपकी 7वीं विवाह की वर्षगांठ थी नागेश्वर शर्मा जी की। हाँ जी कल थी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। यादनंदन शास्त्री जी आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पूरे ग्रुप की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। नागेश्वर शर्मा जी और बहन दोनों लोग हम लोगों के कार्यक्रम के लिए बहुत समय देते हैं, है ना। और इन्होंने जो गुरुकुल खोल करके एक नया अध्याय शुरू किया है, जिस हिसाब से आपने जो सिलेबस तैयार किया, यदि वो पास हो जाता है तो हम लोगों के लिए एक नए गर्व की बात होगी। जी प्रेम सचदेवा जी, माता चंद्रकांता जी आशीर्वाद दे दीजिए अपने नागेश्वर शर्मा जी को। जी हाँ, विवाह की 7वीं वर्षगांठ। पंडित नागेश्वर शर्मा जी को बहुत बहुत अमीरी नागेश माले जी की तो बात समझना। सुनकर हम गदगद हो गए, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। इधर हमारे पंडित नागेश जी और इधर हमारे डॉक्टर राजेश कारिया जी, इन दोनों का पुरुषार्थ बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय और अलौकिक है। इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं जिसमें देश की सेवा निहित है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति करें, परमात्मा आपका और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। डॉक्टर राकेश जी 2 लाइन बोल रहे हैं, बोल दीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा था कि अमीरी माले दौलत को समझना कम निगाही है। अमीरी माले दौलत को समझना कम निगाही है, जहां पर मिलकर रहें 2 दिल वहीं पर बादशाही है, वहीं पर बादशाही है। तो आपके लिए हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये प्रेमपूर्ण सानिध्य गारस्तिक जीवन इसी प्रकार से फलता फूलता रहे। और फलते फूलते का अभिप्राय यहाँ पर अपने परिवार तक सीमित नहीं, राष्ट्र और पूरे वैश्विक भूमंडल को जो आपने अपना परिवार माना और समझा, वो फलता फूलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला रविवार बुक कर लीजिए जी, आर्य समाज अशोक विहार फेज 1 में। हाँ, हम आ रहे हैं आपसे मिलने भी एनसीआर के जितने भी लोग हैं जरूर आए। मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। संचालन आदरणीय लखन जी करेंगे, इसलिए वो बुक कर दिए गए हैं जी। आज ले ली उनसे अनुमति हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य रहेगा आप लोगों के बीच में आने का। आदरणीय डॉक्टर साहब टोपी लेते आना जी। लखनलाल जी टोपी ले आना जरूर। लेके आएंगे जी। जरूर लेके आएंगे जी। माता जी चंद्रकांता जी भी वहीं नजदीक रहती हैं, वो भी आए। सभी आएंगे जी, ग्रुप वाले एनसीआर में। किशोराज जी कुछ कह रहे हैं। ये समय क्या रहेगा जी सचदेवा जी? समय क्या रहेगा? 10 से 2 बजे। 10 से 2, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, शुभरात्रि सभी के लिए। और कल आपसे निवेदन है डॉक्टर प्रद्युम्न महाराज जी को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए, तो सूचना को आप लोगों को मैं अभी भेज रहा हूँ, तुरंत अपने व्हाट्सएप से सब लोगों को भेजिए उसको, ठीक है जी? जी अवश्य। और सोमवार को पुनः गौतम खट्टर जी, जो हमारे 10 लाख उनके इंस्टाग्राम, यूट्यूबर, फेसबुक पर फॉलोवर्स हैं, कल उनका पुनः सोमवार को कार्यक्रम होगा गौतम खट्टर जी का, तो उसको भी आप लोग सुनिए। मुझे 4 बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश भेजने हैं, उन्होंने अपने एड्रेस दे दिए हैं। बहुत अच्छे। बस मैं सोम मंगलवार भेज दूंगा। बिल्कुल भेज दीजिए। और 4 बच्चे गुरुकुल नागेश्वर शर्मा जी के पास भी भेज दीजिए, ठीक है? अपने नहीं भेज पा रहा तो अड़ोस पड़ोस के भेज दीजिए, जैसे हमारी चंद्रकांता गेड़ा जी कर रही है। अब बच्चे कहाँ से लाऊं? अरे अड़ोस पड़ोस के भैया, अड़ोस पड़ोस के।
ठीक है, नमस्ते जी। सभी देव को भाई नमस्ते साहब जी। का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी इतना अच्छा शुभ कार्य रात्रि। कर रहे हैं। लगे रहो परिश्रम में। शुभ और रात्रि, सभी मुनीम को जी सादर तो नमस्ते जी। अपने मेरोली सजाने में लगे हुए हैं, खूब काम करते हैं। हमारे नमस्ते। लखनलाल मीर जी को आगे बढ़ाया, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आपका। पुरुषोत्तम जी हो, पुरुषार्थ भी खूब किया आपने। ये तो हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी की छत्र छाया में रह करके जो है हम इस और कार्य को कर व्यासनंदन पाते हैं। शास्त्री जी किसी से कम नहीं। और डॉक्टर वो राजेश भी शर्मा माल को जी, सजा रहे हैं। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते सभी। शुभ रात्रि।